हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग जो हैं एक्सक्रीशन जो है उससे स्टार्ट किए थे और वहाँ पर हम लोग प्लांट में और कुछ एनिमल में जो है एक्सक्रीशन कैसे होता है उसके बारे में जाने थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन में एक्सक्रीशन जो है उसे समझने वाले हैं कि ह्यूमन में जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है यानी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी जो हैं बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होते हैं यानी पास आउट यानी बाहर कैसे होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन जो है उसे पढ़ने वाले हैं। तो मेन जो ह्यूमन की बात करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है आपका मेन जो है वो किडनी होता है, नहीं प्राइमरी जो है। इसके अलावा बॉडी में कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं। तो चलिए उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एसेसरी का मतलब क्या होता है, सहायक। मेन तो है ही बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन आपका किडनी, इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी सहायक होते हैं। नहीं तो फर्स्ट है आपका लंग्स, यानी लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या करता है, जैसा कि लंग्स में आप लोगों को पता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो CO2 गैस है वो होगा आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और इसे बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा। यानी लंग्स के द्वारा किसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग, CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड इसे एलिमिनेट करते हैं। इसके अलावा सेकेंड है आपका एक्सक्रीटरी एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो है लीवर। लीवर की बात करें तो लीवर में क्या होता है, यूरिया है, यूरिक एसिड, ये सभी जो हैं, इसके अलावा बाइल, इन सबों का फॉर्मेशन जो है आपका लीवर में होता है। तो लीवर के द्वारा ये सभी क्या होते हैं, इनका भी लीवर के द्वारा ये एलिमिनेट होते हैं। जैसे आपका बात करें लीवर में यूरिया जो है, इसके अलावा यूरिक एसिड एंड बाइल जो है ये सभी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और इसके अलावा ये एक्सक्रीट भी होते हैं। थर्ड है आपका एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है आपका, किसकी बात करेंगे तो वो है स्किन, नहीं यानी जो त्वचा होता है। जैसे ये स्किन है तो इससे भी, जैसे अभी गर्मियों में क्या होता है कि पसीना यानी स्वेटिंग जब ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में किसी कारणवश मान लीजिए कि आपके माउथ में चला गया, नहीं तो क्या है कि उसका जो टेस्ट है क्या लगता है, नमकीन के जैसा, हल्का सा वो जो है आपको साल्टी फील होता है। साल्टी क्यों फील हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साल्ट का मात्रा होता है, यानी एक्सक्रीट होता है साल्ट। इसके अलावा वाटर हो गया बॉडी में जो एक्सेस होता है वो, और कुछ यूरिया और यूरिक एसिड। तो स्किन के द्वारा आपका एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव होता है, साल्ट होते हैं वो यूरिया और यूरिक एसिड, ये सभी जो हैं एक्सक्रीट होते हैं यानी बॉडी से बाहर जाते हैं स्किन के द्वारा भी। नहीं तो ये था आपका एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग पढ़े एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो मेन होता है आपका मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं कौन कौन से हैं उसे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। नहीं तो देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपका क्या क्या रखता है, ये कंटेन्स करता है अ पेयर ऑफ किडनीज। अ पेयर का मतलब एक जोड़ी, नहीं यानी 2 इन नंबर, 2 किडनी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक ये है और एक ये है, 2 किडनी है यानी 1 पेयर हो गया। इसके अलावा पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर क्या है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर्स होता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, ये आपका क्या है, ये है यूरेटर, नहीं दिखाया गया है, ये है यूरेटर। तो 1 पेयर है, चूंकि यहाँ पर 1 है और इधर से भी देखिए एक यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका
1 पेयर हो गया, एक जोड़ी ये भी पाया जाता है, यानी यूरेटर की बात करें तो इसका भी संख्या आपका 2 होता है। नहीं, इसके अलावा अयूरिनरी ब्लाडर, एक ब्लाडर के जैसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें यूरिन आपका स्टोर होता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, यूरिनरी ब्लाडर। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है यूरिनरी ब्लाडर जो है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर दिखाया गया है। नहीं, तो ये है आपका यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर। इसके अलावा एक क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अंतिम जहाँ से आपका यूरिन जो है पास आउट होता है, यानी यूरिन जो है बॉडी से क्या होगा, पास आउट होता है, यानी बाहर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए यूरेथ्रा है अंतिम वाला। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट होते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कि 1 पेयर जो है किडनी होता है, सेकेंड में है आपका 1 पेयर जो है आपका यूरेटर होता है, थर्ड में है क्या है, एक जो है यूरिनरी ब्लाडर होता है, और फोर्थ लास्ट है कि एक जो है यूरेथ्रा होता है। नहीं, तो ये आपके क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पार्ट हैं, यानी ये पार्ट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इनसे मिलकर बना हुआ है। तो ये था आपका सिस्टम की बात करें, यानी ये ऑर्गन है। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है, यानी बात करें किडनी की। नहीं, किडनी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बोला गया है इसके बारे में कि ये क्या होता है, बीन शेप्ड होता है। बीन का मतलब क्या होता है, सेम के दान, जैसे सेम जो घर में होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए ये क्या है, बीन शेप है, यानी सेम के दाना के जैसा। बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन बोला जाए तो ये क्या होता है, हल्का सा रेड कलर का और ब्राउन कलर में आता है। नहीं, रेडिश ब्राउन कहते हैं। लोकेटेड इन द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी बोले तो जैसे ये देखिए ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक हो गया रेस्पिरेटरी चैम्बर, इसको कहते हैं ना, थोरेसिक चैम्बर कहते हैं। इसके नीचे का पोर्शन जो है ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया। तो एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में, यानी यहाँ पर देखिए इस रीजन में बैक साइड में क्या होता है, आपका किडनी होता है। नहीं, सेकेंड पॉइंट है आपका कि मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर वेथ होता है। नहीं, यानी चौड़ाई होता है। 2 to 3 सेंटीमीटर जो है आपका थिकनेस होता है, यानी मोटाई होता है। तो लंबाई आपका 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई जो है आपका कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अगर वेट की बात करते हैं तो ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें तो 120 to 170 ग्राम का होता है, यानी वेट कितना है, 120 से 170 ग्राम तक का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये जो है कवर्ड होता है बाय अ टॉप कैप्सूल। नहीं, कैप्सूल क्या है, तो कैप्सूल का मतलब क्या समझे, टिकिया नहीं जो मार्केट में मिलता है, नहीं दवा ये सब। कैप्सूल का मतलब एक लेयर होता है, जैसे ये आपका किडनी है तो इसके बाहर क्या है, एक लेयर होता है ऐसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो ये आपका क्या है, कैप्सूल हो गया, नहीं आउटर लेयर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है किडनीज हैज 2 जोन। किडनी जो है इसके पास क्या होता है, 2 जोन होता है, यानी 2 क्षेत्र होता है।
फर्स्ट है एन आउटर जो होता है जोन, उसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड इनर जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। नहीं तो बात करें अगर किडनी का जो जोन है, नहीं तो आपका दो जोन है, एक आउटर है और एक इनर जोन। तो आउटर में जो जोन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर में जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। मेडुला, मेडोला नहीं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट क्या है कि ईच किडनी यानी प्रत्येक किडनी की बात करें तो हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, नहीं कॉल्ड नेफ्रॉन्स। यानी बोला गया कि किडनी जो होता है, प्रत्येक किडनी की बात करें तो कितना बोला गया, नंबर की बात करें तो 1 मिलियन, नहीं प्रत्येक किडनी में कितना बाबू, 1 मिलियन जो है आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब्यूलर। 1 मिलियन जो है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यानी जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स है उसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, नहीं नेफ्रॉन्स होते हैं। जैसे फिगर में अगर बात करें फिगर की तो देखिए, नेफ्रॉन की बात करें तो ये देखिए ऐसा कुछ, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका नेफ्रॉन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रत्येक किडनी में कितने पाए जाते हैं, 1 मिलियन, नहीं यानी लगभग 10 लाख, लगभग नहीं यानी 10 लाख ही होता है ना प्रत्येक में, यानी एक में 1 मिलियन तो एक और में 1 मिलियन, ऑल ओवर 2 मिलियन की बात करते हैं लगभग, नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। यानी किसकी बात किया गया है ये कि आपका जो नेफ्रॉन है वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया, क्योंकि किडनी जो है ऑलमोस्ट बात करें तो किससे मिलकर बना हुआ है, आपका नेफ्रॉन से ही मिलकर बना हुआ है, नहीं। इसके अलावा फंक्शनल की बात करें तो किडनी का जो भी फंक्शन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किडनी में होता क्या है, जो भी इम्प्योर ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन या फिर फिल्ट्रेशन होता है, तो वो फंक्शन आपका किसके द्वारा होता है, ये नेफ्रॉन के द्वारा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो आपका नेफ्रॉन होता है। तो ये था आपका किडनी के बारे में। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट ऑर्गन है आपका क्या है, यूरेटर है, नहीं सेकंड किडनी के बाद, उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या है, यूरेटर। यूरेटर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। यानी ये क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जैसे यहाँ पर दिखाया गया था, ये अगर किडनी है तो यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, नहीं ट्यूब के जैसे, जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। तो ये 2 नंबर में होते हैं ना, चूंकि एक किडनी से एक निकला तो दूसरा से भी एक निकलेगा। एराइज फ्रॉम ईच किडनी, प्रत्येक किडनी से निकलते हैं, जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कनेक्ट करता है किडनी को किससे, यूरिनरी ब्लैडर से, नहीं यहाँ पर ये किडनी है और यहाँ पर लोअर में क्या होता है आपका, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है ऐसे। तो ये क्या करता है कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है यूरेटर। तो ये था आपका यूरेटर। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यानी हम लोग अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में ही जानने वाले हैं। तो ये क्या है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, बैग के जैसा है, विच स्टोर यूरिन। तो देखिए
ये आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है और इसमें क्या क्या होंगे, यहाँ पर आपका यूरिन जो है वो स्टोर रहेगा, नहीं ऐसे। ये सभी क्या है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया और इसमें क्या स्टोर रहता है, यूरिन पाया जाता है, नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रीनल आर्टरीज के बारे में बात करते हैं ना। चूँकि अगर ब्लड जो है किडनी में आ रहा है या फिर किडनी से वापस जा रहा है तो उसको कैरी करने वाला कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स होगा, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स या कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स कर सकते हैं उनको। तो आपका यहाँ पर है रीनल आर्टरीज और रीनल वेन। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। रीनल आर्टरीज की बात करें तो ये क्या करता है, कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ईच किडनी, यानी इसका फंक्शन क्या है कि रीनल आर्टरी जो है ये कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को, यानी किडनी में बात करें, नहीं सपोज ये आपका किडनी हो गया, यहाँ पर जैसे फिगर में दिखा, देखिए पीछे हम लोग जाते हैं, नहीं यहाँ पर देखिए फिगर में जैसा दिखाया गया है, ये आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि रीनल वेन है। ये क्या है, रीनल वेन है और ये रेड वाला जो है ब्रांच जो है इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। तो बात करें जो लार्जेस्ट आर्टरी जो है बॉडी का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं, और इसके अलावा लार्जेस्ट जो वेन होता है जिसे हम लोग वेना केवा कहते हैं, नहीं। तो वो दोनों जो है किडनी तक लेकर आएगा और किडनी में इंटर करने से पहले क्या होता है कि ये सभी जो ऑर्टा और वेन जो है वो ब्रांच में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और इसके बाद तब वो इंटर करेंगे। तो जो ब्रांच होता है जिसके द्वारा किडनी में ब्लड जो है उसका सप्लाई होता है, तो एक होता है आपका रीनल आर्टरी और एक है रीनल वेन। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं दोनों के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि रीनल आर्टरी जो है ये क्या करता है कि कैरी करता है इम्प्योर ब्लड का, इम्प्योर ब्लड जो है इसको कैरी करता है, यानी अशुद्ध रक्त। यहाँ देखिए इसके द्वारा, यानी इधर से आएगा इम्प्योर ब्लड, नहीं, और इसके बाद रीनल आर्टरी के द्वारा इम्प्योर ब्लड इधर जाएगा और ठीक ऐसे ही यहाँ से इधर, यानी दोनों किडनी में इंटर करेगा, नहीं। इसके बाद आपका रीनल वेन जो है, नहीं, यहाँ पर दिया गया है रीनल वेन है ये। तो रीनल वेन यानी ब्लू कलर वाला, ये देखिए ये वेना केवा आया, इसके बाद ब्रांच निकला हुआ है पतला सा रीनल वेन, नहीं, रीनल वेन के द्वारा इंटर करेगा। रीनल वेन जो है, सॉरी इंटर नहीं करेगा, रीनल वेन जो है इसके द्वारा क्या होगा, जो अब इंटर किया ब्लड रीनल आर्टरी के द्वारा इंटर किया इम्प्योर ब्लड, नहीं। अब इसके बाद प्यूरिफिकेशन होने के बाद, ब्लड का जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो रीनल वेन के माध्यम से आपका प्योर ब्लड जो है, नहीं, प्योर ब्लड जो है वो आपका चला जाएगा, नहीं, हार्ट में चला जाएगा। इसके अलावा अदर बॉडी ऑर्गन जहाँ भी है उसमें यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसका। तो ये था रीनल आर्टरीज और रीनल वेन, यानी इम्प्योर ब्लड जो है कैरी कौन करता है, रीनल आर्टरी, और प्योर ब्लड जो है कैरी कौन करेगा, रीनल वेन करेगा, नहीं। अब देखिए तो यही था कि रीनल आर्टरीज क्या करता है, तो कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, नहीं, ये कैरी क्या करेगा, रीनल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है और रीनल वेन जो है ये आपका प्योर ब्लड को कैरीज करेगा, नहीं। और प्योर ब्लड को कहाँ से, किडनी से आउटसाइड, यानी किडनी से बाहर ले जाएगा। तो ये था आपका यूरिनरी ब्लैडर और इसके अलावा उनसे रिलेटेड जो ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं उनकी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये था आपका
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नहीं, अब हम लोग जो भी अभी तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट क्या है, यूरिन इज स्टोर्ड इन, यानी यूरिन जो है वो स्टोर होता है, जमा होता है, संग्रहित होता है या भंडारित होता है, कहाँ पर स्टोर होता है? ऑप्शन ए है यूरेटर, बी है बोमेन्स कैप्सूल, सी में है पीसीटी और डी में है यूरिनरी ब्लैडर। तो जैसा कि हम लोग अभी तुरंत जाने कि यूरिन जो है स्टोर कहाँ होता है, तो वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में होता है, इसलिए फर्स्ट का आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी फर्स्ट का आंसर जो है वो क्या होगा? डी हो जाएगा। नहीं, अब बात रहे यूरेटर की, तो यूरेटर के बारे में अभी पढ़े हम लोग। बोमेन कैप्सूल क्या होता है, तो ये आपका नेफ्रॉन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे, लेकिन ऐसे बता देते हैं, नेफ्रॉन का जो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्या होता है? प्याले नुमा संरचना होता है, नहीं प्याला के जैसा, कप लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसी को हम लोग कहते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, पीसीटी की बात करें तो जहाँ से ये शुरू होता है यहाँ पर हल्का सा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स होता है टिब्यूल का, और जिसे हम लोग पीसीटी कहते हैं। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ईच किडनी, यानी इनमें से कौन जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है प्रत्येक किडनी तक, नहीं लेकर जाता है। ऑप्शन ए में है रीनल वेन, बी में है हेपेटिक पोर्टल वेन, और सी में है रीनल आर्टरी, और डी में है नन। यानी तो इसका आंसर जो है सेकंड का क्या हो जाएगा? वो आपका होगा रीनल आर्टरी, चूंकि हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि रीनल आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है और रीनल वेन जो है प्योर ब्लड को कैरी करता है, इसलिए सेकंड का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, रीनल आर्टरी। बात रही अदर की बात करें तो रीनल वेन के बारे में पता ही है, हेपेटिक पोर्टल वेन, नहीं ये देखिए क्या होता है, लीवर से जो वेन निकलता है, नहीं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। नहीं, इसके अलावा रीनल आर्टरी पता ही है, अभी तुरंत बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, यानी ह्यूमन बीइंग्स में जो किडनी है वो किस सिस्टम का पार्ट होता है, किसके लिए है? ऑप्शन ए में है रेस्पिरेशन है, बी में है डाइजेशन, सी में न्यूट्रिशन और डी में है एक्सक्रीशन। तो किडनी किस में रोल, किडनी का जो रोल है वो किसके लिए होता है या फंक्शन किसके लिए, तो वो है आपका एक्सक्रीशन में, यानी 5 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी एक्सक्रीशन। तो इस प्रकार आज का जो लेक्चर है ये समाप्त हुआ, नहीं एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं नेफ्रॉन जो है आपका, नहीं या फिर आपका ही क्यों, जितने भी व्यक्ति हैं सभी का होता है, तो नेफ्रॉन जो है उसकी बात करेंगे, यानी उसके बारे में जानेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।